हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ टॉप 10 रीजनिंग क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए प्रश्न उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने में है बच्चों। पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका संबंध ज्ञात करना है। जैसे बर्तन का संबंध है चम्मच से, उसी प्रकार कैलेंडर का संबंध किससे होगा? तो ऑप्शन में यहाँ पे देखने को मिलता है आपको, इसी में से कोई एक होगा। ठीक है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपकी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए पहले संबंध को देखते हैं। बर्तन का संबंध चम्मच से कैसे है? आप देख सकते हैं बर्तन, बहुत सारे बर्तन होते हैं ना, बहुत सारे बर्तन होते हैं, जैसे चम्मच, प्लेट, थाली, गिलास, बहुत सारे प्रकार के होते हैं। तो ये सब क्या होता है? अंदर में आता है चम्मच। ठीक है, बर्तन के अंदर में ही चम्मच आता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? बर्तन के अंदर में चम्मच आ रही है, क्या हो रहा है? इससे समाहित हो रहा है। ठीक है, चम्मच क्या है? समाहित हुआ है किसमें? बर्तन में। क्योंकि बर्तन तो आपको बड़ा होगा ना, बर्तन के अंदर में ही तो चम्मच आएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये इसका संबंध हुआ। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग कैलेंडर का देखते हैं। कैलेंडर का संबंध किससे होगा? समय से होगा क्या? नहीं होगा। समय से। कागज़ से होगा क्या? नहीं होगा। छपाई से होगा क्या? छपाई से हो सकता है, क्योंकि कैलेंडर में क्या करते हैं? छपाई किया जाता है। ठीक है, छपाई क्या चीज़ का किया जाता है? तारीख का किया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कैलेंडर के अंदर क्या समाहित होता है? तारीख। कैलेंडर में हम लोग क्या देखते हैं? तारीख देखते हैं। इस प्रकार से ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ आया होगा। अगर किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। प्रश्न दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है दूसरा। प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, देख सकते हैं, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर ज्ञात कीजिए। अक्षर, अल्फ़ाबेट यहाँ पर देखने को मिलता है आपको। डी डी ए का संबंध है ए डी डी से। ठीक है, इसका संबंध इनसे है। ठीक है, इस प्रकार से। और इनका संबंध किससे होगा, इसको ज्ञात करना है हम लोग को। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे जैसे कि डी डी का संबंध, तो यहाँ पे अपन लोग पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे डी, डी और ए। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे ए, डी और डी। ठीक है, ये हम लोग का प्रश्न लिखा गया। ठीक है, इस प्रकार से। अब इसका संबंध इससे कैसे होगा, इसको ध्यान से देखना। ठीक है, तो डी का संबंध हम लोग जैसे देख सकते हैं, ए को हम लोग यहाँ पे पहले में लिख दिए, जो लास्ट में उसको पहले में लिख दिए हैं। यहाँ पे देखेंगे जो लास्ट में है उसको पहले में लिख दिए हैं। उसी प्रकार डी को जो सेकंड में था इसको लिख दिए हैं, फिर तीसरा सा उसको इधर लिख दिए हैं। इसी प्रकार से इसका संबंध दर्शाया जा रहा है। ठीक है, इसको संख्या से ज्ञात किया जाता है, पर इसको संख्या से ज्ञात नहीं कर रहे हैं। इसका संबंध इस प्रकार से आप देख सकते हैं। जैसे इसको संबंध को हम लोग ज्ञात किस प्रकार से करते हैं, जैसे कि ये हम लोग का ए है। ठीक है, तो ए का संख्या कितना में आएगा? हम लोग का एक में। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे ए का संख्या आ जाएगा एक, बी का संख्या दो। ठीक, अल्फ़ाबेट में संख्या को से ज्ञात कर रहे थे, पर इसको थोड़ा अलग तरीके से ज्ञात करें। ठीक है, तो इस प्रकार से ये होगा। अब इसको जैसे ये आर आर को लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे आर आर बी। उसी प्रकार हम लोग बी को क्या करेंगे? सबसे लास्ट का सबसे शुरू में कर देंगे, फिर इसको दोनों को आर आर कर देंगे। ये ऑप्शन कौन से में देखने को मिल रहा है आपको? देख सकते हैं यहाँ पे है क्या? पहला में है? नहीं है। दूसरा में नहीं है। तीसरा में है क्या? तीसरा में ही है। ठीक है, ये देख सकते हैं। तीसरा में बी डबल आर, यहाँ पे बी डबल आर करके दिया है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न सॉल्व होगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आया होगा। ठीक है, प्रश्न तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है 3। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। संबंध वाला प्रश्न है ये भी। ठीक है, पर ये थोड़ा अलग तरीके से। जैसे देख सकते हैं 65 का संबंध 8 से है, तो 65 का संबंध 8 से किस प्रकार से है, और 82 का संबंध किससे रहेगा, उसको ध्यान से देखना है। तो ज्ञात कैसे किया जाता है, इसका तरीका होता है एक, जैसे एक नियम होता है। ठीक है, बड़े संख्या से छोटे संख्या को नहीं ज्ञात किया जाता है, छोटी संख्या से बड़े संख्या को ज्ञात किया जाता है। क्योंकि यहाँ पे सबसे शुरू में क्या दे दिया? बड़ा संख्या दे दिया है। तो बड़े संख्या से छोटे संख्या को ज्ञात नहीं किया जाता है ना, छोटे संख्या से बड़े संख्या को ज्ञात किया जाता है। तो इसका तरीका क्या होगा हम लोग का? जैसे इसको हम लोग कर देंगे 8 का स्क्वायर। ठीक है, जैसे इस प्रकार हम लोग कर देते हैं 8 का स्क्वायर कर देते हैं। हम लोग कर देते हैं 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कर दिए, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 8 का स्क्वायर कर देंगे तो, रुकिए देखते हैं, यहाँ पे 8 का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 8 का स्क्वायर कर देते हैं। 8 का स्क्वायर कर देंगे तो इसमें कितनी संख्या प्राप्त होगी? 8 का स्क्वायर कर देंगे तो 64 हो जाएगा। 64 कैसे आएगा? अब ये इसको आपको ध्यान देना है। स्क्वायर करना कर तो दिए, तो स्क्वायर कैसे ज्ञात करते हैं इसको मैं आपको तरीका बताता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से 8 का हम लोग गुणा कर देंगे 8 से, स्क्वायर कर दिए। ठीक है, 8 अट्ठे 64, 64 संख्या यहाँ पे प्राप्त होगी। ठीक है, 64 में हम लोग क्या करेंगे? 64 में यहाँ पे इस प्रकार से हम लोग 64 लिख लिए। 64 में हम लोग प्लस कर देंगे 1, तो क्या संख्या प्राप्त हो जाएगी आपकी? 65। ठीक है, 65 यहाँ पे प्राप्त हो गया। 65 यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है इस प्रकार से। इसी प्रकार से हम लोग दूसरा को भी सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे, ये रहा
82, ठीक है। तो 82 को कैसे हम लोग निकालेंगे, तो हम लोग ऐसे करते हैं, पहले हम लोग 9 का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। 8 का हम लोग किया, अब 9 का करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। 9 का स्क्वायर कर लेते हैं, 9 निया मतलब यहाँ पे आपको गुणा कर देंगे 9 निया करके, ठीक है। 9 निया 81, ठीक है। 81 आपका प्राप्त हो गया। 81 में हम लोग क्या किए थे, जैसे इसमें 8 अट्ठे 64 आया था, 64 में 1 प्लस किए थे, उसी प्रकार से 81 में हम लोग 1 प्लस कर देंगे। तो इस प्रकार से कौन सी संख्या प्राप्त हो जाएगा आपका, 82, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या चीज़ निकल रहा है, 9 का स्क्वायर करने से 82 संख्या प्राप्त हो रही है। तो 9 क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। तो 9 कौन से ऑप्शन में देखने मिलता है, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न सॉल्व होगा, ठीक है। तरीके को सॉल्व करना है, ठीक है। तरीका जो है आपको तरीका समझना है, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, तरीका को समझना है और इसको नोट आउट कर लेंगे, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि संबंधित प्रश्न तो बहुत मैंने बताया है, ठीक है। आगे की सीरीज़ भी देखेंगे, जो भी पुराने सीरीज़ थे उसमें सब पूरा रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। जो भी आया है मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो कॉम्पिटिशन एग्जाम में, और उसमें क्या रहता था, छोटे संख्या से बड़े संख्या को ज्ञात किया था। यहाँ पे देख सकते हैं 65 है, यहाँ पे छोटा संख्या रहता था, 8 है, वहाँ पे बड़ा संख्या रहता था। छोटे संख्या से बड़ा संख्या ज्ञात किया जाता था। पर इस प्रश्न में आपको देखेंगे बड़े संख्या से छोटे संख्या को कैसे प्राप्त करेंगे, क्योंकि इसका संबंध निकालना है आपको, ठीक है। तो अब प्रश्न चौथे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है चौथा, प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक है। विषम को ढूंढे, यानी विषम शब्द को ढूंढना है। यहाँ पे देखते हैं, पहला में क्या है, पेट्रोल, दूसरा में है कोयला, तीसरा में है ज्वार भाटा, चौथा में है मिट्टी, ठीक है। तो इसका विषम ढूंढना है। जैसे कि विषम कैसे ढूंढना है, इसमें कुछ और पूछता तो अलग बात रहता, जैसे कि इसमें कुछ अलग पूछता, जैसे कि विषम पूछ रहा है इसमें, तो हम लोग इसको देखते हैं, इसका सोर्स क्या है। सोर्स मतलब समझते हैं आप, मैं इसको समझाता हूँ। ऊर्जा का स्रोत, जैसे ऊर्जा का स्रोत किसको किसको माना जाता है, पेट्रोल को ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। इससे क्या होता है, ईंधन, जैसे अपनी गाड़ी जो चलती है, ठीक है, ये ईंधन का काम करता है, ठीक है, पेट्रोल। ज्वार भाटा भी इसी प्रकार से है, कोयला भी इसी प्रकार से है। जैसे कोयला में भी वही आग लगाएंगे तो क्या हो, ऊर्जा प्राप्त होगा। तो क्या है, ये ऊर्जा का स्रोत है, पेट्रोल और कोयला और ज्वार भाटा, ये क्या है, ऊर्जा के स्रोत हैं, ठीक है। ये तीनों का संबंध क्या है, एक है। ऊर्जा का क्या हो गया, ये स्रोत, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं स्रोत, ठीक है। इस प्रकार से स्रोत हो गया। अब मिट्टी क्या होगा हम लोग का, मिट्टी क्या होगा, पोषक तत्व, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं इस प्रकार से पोषक तत्व। ये पोषक तत्व किस प्रकार से हुआ, जैसे मिट्टी जो रहता है ना, मिट्टी क्या करता है, पेड़ को ऊर्जा प्राप्त करती है, ठीक है। पानी देंगे, वो खाद बनाता है, खाद जो मिट्टी जो रहता है वो क्या करता है, पेड़ को, पेड़ हो या पौधा हो, किसी को भी है ना, क्या करता है, पोषक तत्व प्राप्त करवाता है। ये क्या हुआ, एक पोषक तत्व देता है, ठीक है, मिट्टी। और ये जो पेट्रोल है अपना, ज्वार भाटा है, कोयला है, ये क्या है, ऊर्जा के स्रोत हो गए, ठीक है। तो विषम कौन हुआ, मिट्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मिट्टी। ऑप्शन डी है आपका राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी। इस प्रकार से प्रश्न सॉल्व होगा, ठीक है। तरीका को समझना है, तरीका समझ गए फिर आप सब कुछ बना लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न सॉल्व होगा। प्रश्न पांचवा की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आया होगा। अगर किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन है, किसी भी डाउट है, तो आप जरूर कमेंट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में उसको समझा दिया जाएगा। और डाउट को जैसे कमेंट में सॉल्व कर पाता हूँ मैं, तो कमेंट में ही कर दूँगा, ठीक है। प्रश्न पांचवा की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है पांचवा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। इसको प्रश्न पर ध्यान से पढ़ते हैं। दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या, मिसिंग नंबर, देख सकते हैं, वो भी एक मिसिंग नंबर नहीं है ना, दो मिसिंग नंबर है। इसको 2 मिसिंग नंबर को कैसे निकालना है, ये तरीका समझना है, ठीक है। बहुत आसान तरीका भी बताऊंगा, और एक जो अपना रूल होता है उसके हिसाब से भी बताता हूँ, ठीक है। 2 तरीका आपको बताऊंगा, समझना है आपको। पहले देखेंगे, जैसे कॉमन से चीज़ है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, एक में कितना प्लस हुआ है, तो 6 आया है, तो 5 प्लस हुआ है, ठीक है। 5 प्लस हुआ है तो क्या हुआ है, 6 आया है, ठीक। फिर उस बाद 6 को ऐसे ही एग्जैक्ट उतार दिए, मतलब 0 प्लस हुआ है यहाँ पे, ठीक है। हम लोग 0 प्लस कर देते हैं यहाँ पे, तो इसको हम लोग 0 कर देंगे, ठीक है। मतलब एग्जैक्ट 6 हो गया, ठीक है। अब 6 में कितना प्लस करेंगे तो 11 आएगा। यहाँ पे आप चेक करेंगे, 6 में कितना प्लस करेंगे तो 11 आएगा। यहाँ पे अपन लोग 5 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 11। 5 प्लस कर दिए तो इसमें 11 आ गया, ठीक है। 6 में 5 प्लस कर देंगे तो 11 आ जाएगा। फिर जिस प्रकार से 6 को एग्जैक्ट लिखे थे, देख सकते हैं आप, यहाँ पे 6 को एग्जैक्ट लिखे, ठीक है। 6 जो एग्जैक्ट लिख रहे हैं उसको मैं लाल घेरा कर देता हूँ, ठीक है। घेरा एग्जैक्ट लिखे हैं, उसी प्रकार से 11 को भी एग्जैक्ट लिख लेंगे। यहाँ पे आंसर आया 6 था, उसको एग्जैक्ट लिख लिए, 11 आया आंसर, 6 में
5 प्लस किए तो 11 आ गया, ठीक है। तो 5 प्लस किए तो यहाँ पे एग्जैक्ट फिर से लिखेंगे, फिर क्या करेंगे 11 में हम लोग क्या कर देंगे 5 प्लस करेंगे, यहाँ पे हम लोग कर देंगे 5 प्लस, इस प्रकार से हो गया, ठीक है। फिर 5 प्लस कर दिए तो हम लोग क्या कर रहे हैं एग्जैक्ट लिखने का प्रोसेस कर रहे हैं ना, एग्जैक्ट एक बार लिखे, दूसरी बार लिखे आंसर आने के बाद, फिर तीसरी बार क्या करेंगे आंसर आ चुका है 16, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे 16 यहाँ पे पहले लिख लेंगे, फिर 16 में 5 प्लस करेंगे, ठीक है। ये देखिए आप 16 में हम लोग 5 प्लस करेंगे, +5 तो कितना आ जाएगा 16 5 21, तो यहाँ पे 21 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 16 और 21, 16 21 कौन सा ऑप्शन में देखने को मिलता है, ऑप्शन बी में। अब इसी का प्रश्न को मैं नॉर्मल सबसे सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। जैसे देखेंगे हम लोग कॉमन सा चीज़ है, नॉर्मल सा है, एक है, उसके बाद देखेंगे 6, एक में 6 कैसे लाए 5 प्लस किए एक में, ठीक है। 5 प्लस किए तो क्या आ गया 6 आ गया, आपका संख्या प्राप्त होगा। फिर वही से 6, ठीक, एग्जैक्ट 6 यहाँ पे दिया है। फिर यहाँ पे आपको क्या संख्या देखने को मिल रहा है 11, 6 में 5 प्लस करेंगे, 6 में हम लोग क्या करेंगे 5 प्लस करेंगे तो 11 आ गया, एग्जैक्ट फिर वहीं से लिख दिए, ठीक है। फिर 11 में क्या करेंगे हम लोग 5 प्लस करेंगे, 5 प्लस कर दिए, ठीक है। तो 16 आ गया, 16 को फिर एग्जैक्ट लिख लेंगे, 16 संख्या यहाँ पे आपको प्राप्त हो गया, ठीक है। इतना में कॉमन समझ आ जाता है कि यहाँ पे आपको 16 कौन से सब पहले में दिख रहा है, पहले में इसमें दिख ही नहीं रहा है, दोनों में आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला ऑप्शन में 16 दिख ही नहीं रहा तो गलत हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है, चौथा और तीसरा में नहीं दिख रहा तो आपका गलत हो जाएगा। 16 यहाँ पे आ गया, 21 खुद से ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। कॉमन सा चीज़ रहता है, सामने में हम लोग को दिखते रहता है आंसर, पर वही है कि हम लोग को तरीका समझना है, तरीका आप समझ गए नोट आउट कर लीजिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। 2 मिसिंग नंबर थे ना, क्योंकि लुप्त संख्या वाले जो क्वेश्चन पूछे तो जाते हैं पर एक मिसिंग नंबर होता है, तो इस प्रकार से ये सॉल्व होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर नेक्स्ट सीरीज भी बहुत जल्दी आने वाले हैं रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।